शुभ आगमन। और पेपर आपका है हिंदी 8th क्लास शीतकालीन स्कूल, जो हाल ही में एग्ज़ाम हुआ था 2022-23 सेशन का, तो उसी का पेपर है। तो 100 मार्क्स का रहेगा और मैं आशीष आपके साथ इस पेपर को सॉल्व करेंगे साथ में मिलके, और कोशिश करेंगे कि हमारी एक अच्छी समझ बन पाए, ताकि हमारा जो आने वाला पेपर है उसके लिए हम तैयार रहें और अच्छे मार्क्स लेके जो हैं वो हम जाएं। और उससे पहले अगर आप नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करें अपनी क्लास चैनल को, और अपने फ्रेंड्स में भी शेयर ज़रूर करें। तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए हम स्टार्ट करते हैं। पहला आपका खंड क अपठित गद्यांश जो है वो आपको आएगा, और 6 मार्क्स का जो है वो रहने वाला है, और इसमें बहुविकल्पी प्रश्न आपको पूछे जाएंगे। तो ये गद्यांश जो है आपको पढ़ना पड़ेगा। आप थोड़ा पॉज करके या फिर वीडियो को स्टॉप करके जो है वो पूरा भी पढ़ सकते हैं, और वीडियो अगर आपको स्लो लगे तो आप स्पीड कम ज़्यादा अपने हिसाब से कर सकते हैं। आपका टाइम बहुत कीमती है। पहला हमारा प्रश्न जो है, इस गद्यांश का उचित शीर्षक दीजिए। अगर आपने स्टॉप करके पढ़ा होगा तो इसका उचित शीर्षक जो है वो संस्कार है। ओके। और नेक्स्ट, किस अवस्था में भौतिक संस्कारों को विकसित करना सरल होता है? तो वो आप जानते हैं कि बाल्यकाल में जो भी सीख पाता है इंसान, वही जो है वो एकदम से सीख पाते हैं और जीवन पर्यंत बना रहता है। तो बाल्यकाल जो है इसका आंसर है। तीसरा, मनुष्य चाहने पर भी बुरे संस्कारों से छुटकारा क्यों नहीं पा सकता? तो उसका जो सही आंसर है, बाल्यकाल की आदत आसानी से ना छूटना, क्योंकि वही बात है कि बाल्यकाल में जो आदत पड़ जाती है वही जीवन पर्यंत जो है वो बनी रहती है। तो इस गद्यांश के हिसाब से बाल्यकाल की आदत आसानी से ना छूटना ही इसका आंसर है। सुखद और सभ्य संस्कारों को मनुष्य के किस अवस्था में विकसित किया जा सकता है? तो वो भी आपका बाल्यावस्था ही है। अब जो आपको आइडिया हो पाया होगा है कि बाल्यावस्था के बारे में ही सारे के सारे क्वेश्चन हैं, तो ये गद्यांश उसी के संदर्भ में है। आज मानव से क्यों अलग है? तो कारण वही है, निहित स्वार्थ के कारण, भाईचारे के कारण, यूरोप या परायपन के कारण, या अपनेपन के कारण। तो सही आंसर इसकी चौथा है ऑप्शन, निहित स्वार्थ के कारण। किसके बिना हमारी भौतिक प्रगति व्यर्थ है? तो नैतिकता के बिना जो है वो हमारी भौतिक प्रगति जो है वो व्यर्थ है। और खंड ख, पाठ्य पुस्तकों पर आधारित खंड काव्य खंड जो है वो आपको दिया गया है। प्रश्न नंबर 2 जो है वो 4 मार्क्स का आएगा। तो आप जो है इस खंड को जो है काव्य खंड को ज़रूर वीडियो पॉज करके एक बार देख लीजिएगा। अगर मैं पॉज करूँगा तो हो सकता है बहुत ज़्यादा टाइम लगे। इस गद्यांश के अनुसार सूरदास के लिए जो है वो उपयुक्त काव्य पद बीज दुर्बल किसके लिए कहा गया है? तो वो सुदामा के लिए जो है वो कहा गया है। वह हैरान होकर किसे देख रहा है? तो इसका सही आंसर है, वह देख रहा है महल को। अगर आपने जो है इसे अच्छे से पढ़ा है तो आप इसके आंसर डेफिनेटली जो है वो दे पाएंगे। इस काव्यांश की कविता के कवि हैं, तो कवि आपने इस पहचाने हैं, तो कवि नरोत्तम दास जी इस काव्यांश के या इस कविता के जो हैं वो कवि हैं। और अभिराम का समानार्थी शब्द चुनिए। तो अभिराम का समानार्थी शब्द है सुंदर, राइट। और प्रश्न नंबर तीसरे की तरफ हम बढ़ते हैं। तो निम्नलिखित 2 पद्यांशों में किसी एक की व्याख्या आपको प्रसंग सहित करनी है, और 8 मार्क्स की ये रहेगी। तो आप जल्दी से इसे देख लीजिए कि ये किसके बारे में, कौन से चैप्टर के बारे में है, और आप जो हैं थोड़ा पॉज करके भी रोक सकते हैं। तो ऑप्शन आपको दी हुई है अथवा करके। तो प्रश्न नंबर 4 जो है, निम्न में किन्हीं 6 प्रश्नों के उत्तर आप दीजिए। तो ये क्वेश्चन जो आपके 2 मार्क्स के रहेंगे, 12 टोटल मार्क्स रहेंगे। तो इसमें भी शायद ऑप्शन आपको मिलेगी। तो आप प्रश्न जो है जल्द से जल्द देखें कि कौन कौन सा कहाँ कहाँ से आया हुआ है, और आपको जो है आइडिया हो पाएगा कि ये प्रश्न जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मे भी इसमें 2 या 3 जो हैं वो रिपीट हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। तो आप देख रहे होंगे कि क्वेश्चन की ऑप्शन आपको काफ़ी ज़्यादा है, तो आप अपने हिसाब से इन सभी क्वेश्चन को
ज़रूर देख लें, क्योंकि यहाँ से 2 या 3 में भी रिपीट हो भी सकते हैं। और गद्य खंड प्रश्न नंबर 5 जो है वो 4 नंबर का निम्नलिखित पठित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर पूछे गए वैकल्पिक प्रश्नों के उत्तर चुनकर लिखिए। तो ये गद्यांश जो है आप आराम से पढ़िएगा और फटाफट से इनके आंसर जो है वो मैं दे रहा हूँ। गद्यांश के पाठ का नाम बताइए। तो इस चैप्टर का, इस गद्यांश का नाम है, गद्यांश के पाठ जहाँ से ये लिया गया है, कामचोर वाद विवाद के बाद क्या तय हुआ है। तो वाद विवाद के नौकरों को निकाल दिया जाए, ये तय हुआ था। और ये मोटे मोटे कौन हैं? घर के बच्चे। सो कामचोर कौन था? तो कामचोर जो है वो काम से जी चुराने वाला, उसे कामचोर कहा जाता है। तो प्रश्न नंबर 6 जो है, गद्य पाठों पर आधारित निम्नलिखित में से किन्हीं 4 प्रश्नों के उत्तर आपने देने हैं। 12 मार्क्स का रहेगा, तो ऑप्शन इसमें भी आपको मिलेगी। तो आप ज़रूर देखिएगा कि कौन कौन से इम्पोर्टेंट जो है वो प्रश्न हैं, और आपको जैसे बताया गया है उतने ही प्रश्न जो है अटैम्प्ट जो है वो करने हैं। अब प्रश्न नंबर 7 जो है, पूरक पाठ्य पुस्तक भारत की खोज पर आधारित निम्न में से किन्हीं 4 प्रश्नों के उत्तर बताइए। ये भी आपके 12 मार्क्स के रहेंगे। 4 हैं तो नेचुरल है कि 3 मार्क्स का जो है हर प्रश्न रहेगा। और एक बार आपसे फिर से वही रिक्वेस्ट है कि अगर आप नए हैं इस चैनल पे तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स में ज़रूर शेयर कीजिएगा। अपनी क्लास चैनल आपका खुद का बनाया हुआ चैनल है। सो प्रश्न आप देख रहे होंगे कि किस तरह के पूछे गए हैं, तो आपको आइडिया भी हुआ होगा कि ये वाले प्रश्न जो है काफ़ी हद तक इम्पॉर्टेंट हैं। और खंड गो जो है आपका व्याकरण की आपको पूरा फुली जो है सॉल्व मिलेगा। और व्याकरण में नंबर जो हैं वो आपके पूरे पूरे मिलते हैं अगर आप सही करें। सो निम्न में बहुविकल्पीय प्रश्नों का उत्तर चुनकर लिखिए। व्याकरण जो आपका 16 मार्क्स का आ रहा है। तो आय शब्द का विलोम है व्यय। ओके, और आगे बढ़ते हैं। रचना के आधार पर शब्द के कितने भेद हैं? तो रचना के आधार पर शब्द के 3 भेद हैं। हिंदी भाषी 2 प्रांतों के नाम लिखिए। तो आपके सामने है नाम, उत्तर प्रदेश और हमारा प्यारा हिमाचल प्रदेश। और अगला है, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द चुनिए। तो अनेक शब्दों के लिए एक शब्द है आपका सब कुछ खाने वाला, अधिक खाने वाला, और अल्प आहारी जो है वो कम खाने वाला है। तो ये उसके लिए शब्द है। और चौराहा शब्द में कौन सा समास है? तो चौराहा शब्द में द्विगु समास है। ठीक है जी। और आगे बढ़ते हैं। सूर्य शब्द का पर्यायवाची नहीं है। अब सूर्य शब्द का पर्यायवाची दिया होगा, आपका छांटना है कि जो नहीं दिया है। तो रवि, भास्कर जो है वो पर्यायवाची हैं सूर्य शब्द के, लेकिन अग्नि नहीं है। जिस स्वर का उच्चारण करने में दुगना समय लगे उसे हम क्या कहते हैं? लंबा, यानी कि दीर्घ स्वर उसे हम कहते हैं। तो ऑप्शन दूसरी जो है वो बिल्कुल सही है। आंखों का तारा मुहावरे का अर्थ निम्न में से है। तो ये आंखों का तारा जो होता है वो बहुत ही प्यारा होता है। राम भगवान जो अपनी माता की आंखों के तारे थे। तो इसका सही आंसर है बहुत ही प्यारा। अगला प्रश्न हमारा जो संज्ञा की विशेषता को प्रकट करे उसे क्या कहते हैं? तो उसे हम कहते हैं विशेषण। ठीक है। और नेक्स्ट, अभिमान शब्द का विशेषण क्या है? तो अभिमान शब्द का विशेषण है अभिमानी। पानी शब्द का तत्सम शब्द लिखिए। पानी शब्द का तत्सम है जल। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा, निम्न में कौन सा शब्द आई प्रत्यय युक्त है? आई प्रत्यय किसमें लगा? तो इसमें जो है अच्छाई, आई। ठीक है जी। यहाँ पे आप सुन सकते हैं। तो ये यहाँ से क्लियर है। नरेश की संधि विच्छेद कीजिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कई बार विद्यार्थी की पूछ ली जाती है, कई बार स्वागत की पूछ ली जाती है, स्वागतम की। तो ये भी ज़रूरी है। तो नर जमा ईश जो है नरेश की जो है वो संधि विच्छेद है। पो का उच्चारण स्थान कौन सा है? कंठ, ओष्ठ। तो इसका सही जो है उच्चारण स्थान जो है वो ओष्ठ है। व्यंजन के कितने भेद होते हैं? तो व्यंजन के जो है भेद आपके मुख्यतः 3 होते हैं। सामान्य भेद जो है वो 6 होते हैं। तो कई बार सामान्य पूछ लिया जाता है और कई बार मुख्य भेद, जैसे यहाँ पे आपके जो है ऑप्शन के हिसाब से 3 है, तो ये मुख्य भेद 3 रहेंगे। लिंग कितने प्रकार के? तो लिंग 2 प्रकार के होते हैं, स्त्रीलिंग और पुरुष स्त्री, और पुल्लिंग जो है सॉरी 2 लिंग होते हैं। नेक्स्ट जो है, निम्नलिखित में वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के उत्तर यथा निर्देश दीजिए।
तो माता पिता समस्त का उपग्रह जो है वो माता और पिता, मैं पानी पीता हूँ। इसमें जो वाक्य को भविष्य काल में लिखना है तो मैं पानी पीऊँगा। ओके, तो क्रिया के भेदों की संख्या जो है वो आपकी 3 है। और आगे हम बढ़ते हैं। शिमला हिमाचल प्रदेश की राजधानी है। इसमें आपने शब्द जो है वो संज्ञा के छांटने हैं, तो व्यक्तिवाचक संज्ञा आपकी शिमला, जातिवाचक जो है वो राजधानी, अभिमान शब्द में अग्नि का उपसर्ग है, सीता सेब खाती है वाक्य में क्रिया भेद लिखना है तो स्कर्मक ये क्रिया है। और हिंदी में प्रचलित विराम चिन्हों में से चिन्ह का नाम बताना है तो उसे कहते हैं प्रश्नवाचक चिन्ह या इंटरोगेटिव। और अब व्यय शब्द छांटिए। मैं कल विद्यालय जाऊंगा, तो इसमें कल जो है वो अव्यय है। जो इस पर मैं विश्वास रखता हूँ उसे क्या कहते हैं तो आस्ति कहेंगे। और निम्न में से शुद्ध शब्द का चयन कीजिए, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। धन्यवाद या आशीर्वाद, इनमें से आपने खुद छांटना है। ये आपके लिए एक छोटा सा होमवर्क है, तो आप ज़रूर मुझे कमेंट करके बताएंगे कि इसका आंसर जो है वो क्या रहेगा। नेक्स्ट जो है रचनात्मक क्वेश्चन नंबर 10 जो है, अपने विद्यालय के प्रधानाचार्य मुख्य अध्यापक महोदय को जुर्माना माफ़ी के लिए प्रार्थना पत्र जो आपने लिखना है 6 मार्क्स की ये रहेगी। और परीक्षा में सफलता प्राप्त करने हेतु मित्र सखी या को बधाई पत्र जो है आपने लिखना है। तो ऑप्शन आपके पास है, जो भी आपको सही आता है, अच्छे से आता है वो करिएगा। निम्न में से किसी एक विषय पर निबंध लिखना है तो निबंध जो है वो विंटर स्कूल में दीपावली, विद्यार्थी जीवन, मेरा हिमाचल, शिक्षा में खेल कूद का महत्व जो है, ये सारे के सारे आए थे। तो होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़रूर इसे लाइक कीजिएगा और अपने फ्रेंड में शेयर कीजिएगा। और अगर आप नए हैं तो वीडियो को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं आपके हिंदी पेपर की। सो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।